हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग आज नए टॉपिक के साथ आपसे शुरुआत करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स को देखा था। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यानी अब मोशन के अंदर हम लोग अब इनसाइड में घुस रहे हैं। लग रहा है कि अब मोशन के अंदर हम लोग पहुंचते हैं अब स्टेप टू स्टेप। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि यदि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जान गए तो स्पीड और वेलोसिटी भी जान जाएंगे। जुड़वा है जुड़वा। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को ट्विंस बोलते हैं हम लोग। एक साथ दोनों की बातें होती है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको वन बाय वन समझा जाए। पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग इसको दूरी बोलेंगे। डिस्टेंस क्या है दोस्तों? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इसका ये मतलब हुआ कि आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप रास्ते की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज सेड टू बी डिस्टेंस। आपके मोशन के दौरान, आपके गति के दरमियान, आप उसके ड्यूरिंग द मोशन जिस जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उस रास्ते की कुल लंबाई हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो क्लियर होगी परिभाषा इसका। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। आमतौर से इसे हम लोग एस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और डी। ध्यान रखेंगे, जैसी सुविधा हो एस और डी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डिस्टेंस। दरअसल ड्यूरिंग द मोशन जो डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? टाइम चेंज के साथ पोजीशन है। ये जितना टाइम पास करेगा उसके साथ साथ जो आपको पोजीशन में बदलाव आएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस क्या है? समय के साथ स्थान परिवर्तन है। यानी पोजीशन चेंज है आपको टाइम के साथ, यानी उस टाइम पासेज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। अनदर वर्ड, एकदम सिंपल वे में, टाइम पास के साथ साथ आपके पोजीशन में जो बदलाव आएगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ हम लोग एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस दे दिए। इसको एस या डी से लिखते हैं। इससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जिस जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते की कुल लंबाई ले लेना है। इसमें स्केलर लिखिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए आगे, ये स्केलर है, डायरेक्शन लेस है। इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं है। जब कोई चर्चा नहीं है तो इसीलिए क्या लिखाएगा? ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन इट्स वैल्यू नेवर बी नेगेटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका अर्थ ये हुआ कि मोशन के दौरान इसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए कि ये तो स्केलर है, वेक्टर तो है नहीं, डायरेक्शन से कोई लेना देना इसको है नहीं, इसलिए ध्यान रखा जाए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, अब इसको समझने के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लानेशन, एक हल्का सा एक्सप्लेन ले लिया जाए। एक्सप्लानेशन एक पहला, देखिए एक बॉडी यहाँ से चली, ऐसे चली, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। हम डिफरेंट लेंथ को दिखा रहे हैं। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका 1 किलोमीटर है, यहाँ से वहाँ तक भी 1 किलोमीटर ही है, यहाँ ½ किलोमीटर है, और ये जो है ये 1.5 किलोमीटर है। हमने देखिए इस तरह हमने एक फिगर दिया आपके सामने। फिगर में डिफरेंट
इंटरवल ऑफ टाइम के साथ पोजीशन में बदलाव आपको दिख रहा होगा। हमको शो करना है डिस्टेंस को, तो हम डिस्टेंस को क्या किए, नोटिफाई किए। क्या किए सो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम दिखा रहे हैं कि जब हम ए से बी पहुंच रहे हैं 1 किलोमीटर, बी से सी आ रहे हैं 1 किलोमीटर, सी से डी जा रहे हैं 1 किलोमीटर, डी से ई आ रहे हैं 1/2 किलोमीटर और ई से एफ जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर। इस तरह हम लोग डिफरेंट पाथ को क्या किए, नोटिफाई कर दिए। जब नोटिफाई कर दिए और हम आपसे पूछेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस, तो क्लियर हो गया कि हर एक डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, इसलिए कि इसमें तो डायरेक्शन से कोई अफेक्शन है नहीं, कोई डायरेक्शन अफेक्ट करेगा नहीं, तो सीधा सीधी लिखाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई अब प्लस ई एफ, 1 1 1 1/2 और 1.5, ध्यान रखिएगा किलोमीटर। ऐड कर दीजिए, 1 1 1 3 हो गया और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। देखिए जिस जिस रास्ते से गुजरा है उस रास्ते की टोटल लेंथ ले लिए, टोटल लंबाई ले लिए, वह मेरा डिस्टेंस हो गया। समझ में आ गया होगा। एक दूसरा देते हैं तब और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि देखिए आप आराम से देखेंगे, ये कंसीडर हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कंसीडर में जा रहे हैं हम लोग। जैसे दूसरा देखिए, हम लोग दूसरा में मानते हैं कि सपोज राजधानी एक्सप्रेस, EXP का मतलब एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस रीचेज फ्रॉम पटना जंक्शन टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जंक्शन। देखिए हमने लिखा है सपोज राजधानी एक्सप्रेस रीचेज फ्रॉम पटना जंक्शन टू न्यू दिल्ली जंक्शन ट्रैवलिंग 1000 किलोमीटर। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मिलाएंगे तो ये एग्जैक्ट है, ये कंसीडर में, सपोज में। ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, बाय एयर डिस्टेंस, बाय रोड डिस्टेंस, बाय ट्रैक डिस्टेंस, अलग अलग हो सकता है। इससे उससे मीनिंग नहीं है, ये कोई वैल्यू है, ये समझा जाए। तो न्यू दिल्ली जंक्शन ट्रैवलिंग 1000 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक थ्रू सेम रूट, जिस रास्ता से जा रहा, कहता है रिटर्न्स बैक थ्रू सेम रूट टू पटना जंक्शन। इसका अर्थ क्या हो गया कि राजधानी एक्सप्रेस पटना से नई दिल्ली जाती है और उसी रास्ते से लौटकर फिर पटना जंक्शन चली आती है और ट्रैवलिंग डिस्टेंस है कितना 1000 किलोमीटर। ये पहुंचती है तब रिटर्न बैक है, तो कहता है टोटल डिस्टेंस क्या होगा। यानी आपको ये बता दें, यहाँ देख लीजिए, ये आपका पटना हो गया, पैट जंक्शन, और ये एन दिल्ली जंक्शन है ये, और ये हम आपको बताएं 1000 किलोमीटर। तो नेचुरल है राजधानी एक्सप्रेस पटना से गई है नई दिल्ली और उसी रास्ते से क्या हो रही है, बैक भी हो रही है। ध्यान दीजिएगा आप, ये बैक भी हो रही है। हम ये पोजीशन इसका रिटर्न बैक का दिखा रहे हैं, इस लाइन को नहीं दिखाए, हौच-पौच हो जाएगा। एक बार जा रहा है और फिर रिटर्न होके आ रहा है, तो नेचुरल है टोटल डिस्टेंस क्या होगी 1000 अब प्लस 1000, तो ये हो गया 2000 किलोमीटर। देख रहे हैं आप, रास्ता टेढ़ा हो, रास्ता सीधा हो, रास्ता स्ट्रेट पाथ हो, रास्ता कट पाथ हो, लेकिन डिस्टेंस जो है सब ऐड हो जाएगा। यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। क्लियर।
अब डिस्प्लेसमेंट में क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता स्ट्रेट पाथ बताएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी द डिस्टेंस कवर्ड इन ए फिक्स डायरेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में आप क्लियर हो गए होंगे, केवल हम लोग लेंथ ऑफ द पाथ को ऐड कर देना है। ये क्या है डिस्टेंस, ध्यान दिए होइएगा कि स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को एस या डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको हम बता दें, जहाँ भी देख रहे हैं कहीं किलोमीटर है, तो इसलिए एसआई यूनिट हमेशा याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, मीटर, मीटर यानी एम। लेकिन इसी का यदि सीजीएस, ये भी बहुत यूज होता है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस यदि होगा तो सेंटीमीटर, ये कॉमन यूनिट सब है, सेंटीमीटर, मीटर। इसी का बड़ा था किलोमीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर, इसलिए ये बड़ा है। लेकिन एसआई यूनिट याद रखना है मीटर, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए आपका क्लियर हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहता, हमने क्या कहा, द डिस्टेंस कवर्ड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन is called displacement. That is the shortest distance between initial and final position of the body. क्लियर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है फिक्स डायरेक्शन। जब ये फिक्स डायरेक्शन हो गया तो ये वेक्टर हो गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसे भी हम लोग एस और डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एस और डी। इसका भी एसआई यूनिट सेम होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है, मीटर। और सीजीएस यूनिट भी इसका भी सेम ही होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सीएम। लेकिन ये डायरेक्शन से अफेक्टेड है, ध्यान रखना है। ये इनिशियल और फाइनल के बीच का ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा, इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ध्यान देना है। और फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, क्लियर हो जाएंगे आप कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। इधर देखिएगा, एक्सप्लेन करते हैं हम। एक ट्रायंगुलर फिगर बना रहा हूं मैं, ध्यान देंगे आप, इस तरीका से ए बी और सी पर पहुंच रहा है। एक स्क्वायर ले रहे हैं हम, ध्यान देंगे, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी पर जा रहा है। यहाँ देखिएगा, ऐसे देखिए, हम फिगर बदल दिए। देखिए कैसे, डायरेक्शन पर ध्यान देना, ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी डिस्प्लेसमेंट है ये। अब देखिए ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। इन फिगर 1 में क्या है, ए से बी और बी से सी गया है। देखिए डायरेक्शन एरो को देखते हुए, तो इन फिगर 1 में टोटल डिस्टेंस
फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी, थ्रू बी। देखिए ए टू सी थ्रू बी क्या लिखे हम, ए बी प्लस बी सी। लेकिन यहीं पर समझ जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी। तो इनिशियल टू फाइनल, अब जिस रास्ते से गया उस रास्ते से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल, ए से चला सी पर पहुंच गया, ए और सी को स्ट्रेट पाथ में मिला दिए, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो मेरा रिजल्ट हो गया ए से सी स्ट्रेट। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। देखिए आप इन फिगर 2 में आइए। देखिए पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, डायरेक्शन बता रहा। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P and again reaches to P, तब क्या होगा, PQ प्लस QR प्लस RS और प्लस SP। और डिस्प्लेसमेंट को शो करने के प्रयास करें हम। तो इनिशियल P से चला था और अगेन रिटर्न होके कहाँ आ गया, P पर ही आ गया। देखिए ध्यान से आप, इसलिए ये 0 हो गया। देखिए आ गया काम। तो यहाँ देखिए आप AC वैल्यू भी हो गया और ये 0 भी हो गया। इन फिगर 3 में देखिए, अब हम लोग इन फिगर 3 दिखा दें। इस तरह आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो रहा है। इस पर आगे न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए ध्यान रखे जाए, अभी पहले समझ में आ जाए। देखिए इन फिगर 3 में, इन फिगर 3 में आइए। देखिए ए टू बी टू सी आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी क्या होगा, ए बी अब प्लस बी सी। नो डायरेक्शन, केवल लेंथ ऑफ द पाथ ऐड कर देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से सी हो गया, क्योंकि इनिशियल ए पर है, फाइनल सी पर है, और स्ट्रेट पाथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ए सी होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ए सी निकल गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ज्ञान क्लियर होते जा रहा होगा। एक अनदर एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूं मैं क्लियर। सबसे पहले आप देखिए इससे क्या हो गया, तो यहां पर नोट करके पहले हम बता दें। ड्यूरिंग द मोशन, ये अफेक्टेड होगा डायरेक्शन से। ड्यूरिंग द मोशन डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। याद होगा आपको, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, ध्यान दीजिए। ये आपका पोजीशन है ए से बी। अभी कोई बॉडी, कोई कार, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल ए से बी पहुँचा, हम डायरेक्शन दे दिए, ए से बी गया। मान लेते ये 600 मीटर है। तो अभी ए से बी जाने में केवल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 600 और डिस्टेंस भी 600, इक्वल है दोनों, क्योंकि एक ही स्टेप है ये अभी। लेकिन अब मान लेते हैं कि बी से रिटर्न बैक आ जाता है। हम यहाँ पर एक पॉइंट को सी देते हैं। अब रिटर्न हो गया, देखिए यहाँ उसी रूट से हो रहा है। ये हम दे देते हैं 200 मीटर। अब ये सी पॉइंट पर आ गया। ध्यान से देखेंगे फिगर, नॉट एक्सप्लेनेशन विथ लैंग्वेज। अब देखिए बी से रिटर्न होंगे, डायरेक्शन पर ध्यान देंगे, IQ को बढ़ाइए। ये सी पर पहुंचा, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 600 प्लस 200 800। क्योंकि डिस्टेंस में क्या हम बोले थे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये 600 में 200 ऐड हो जाएगा। तो आपका स्टेप 1 में देखे थे 600, स्टेप 2 में क्या हो गया, 600 प्लस 200। या हम लिख देते हैं आपको जानकारी के लिए 800 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बचा, इनिशियल ये, अब फाइनल ये, इतना ही दूर आएगा। तो 600 में 200 को हम लोग क्या करेंगे,
लेस कर देंगे तो 400 मीटर मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी 600 में से 200 गया तो 400 मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर नहीं रुका, अब डायरेक्ट ए पर ही रिटर्न बैक हो गया। जब एट ए अगेन आ गया तो डिस्टेंस 0 हो गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? बताइए, आपका मन कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए कि इनिशियल और फाइनल दोनों ए पर है, लेकिन डिस्टेंस डबल हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो गया, एट ए अगेन हो जाएगा, तो डिस्टेंस याद रखेंगे 600 + 600 और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस डबल, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन ये नहीं रुकता ए पर, ये और आ जाता यहाँ पी पर, और ये हो जाता 400 मीटर। तो डिस्टेंस तो ये 600, ये 600 और फिर 400, तो 600 + 600 + 400 1400 हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, केवल ए से पे, तो ये लेफ्ट टुवर्ड्स जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ लिखे हम मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। इसका मतलब 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया? यदि आपको डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस में आप अपने आराम से यही टेबल को सजा दीजिएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे कि ये लेंथ पर, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, ये डायरेक्शन पर निर्भर करता है, ध्यान रखा जाएगा। ड्यूरिंग द मोशन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, ड्यूरिंग द मोशन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग ड्यूरिंग द मोशन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। कहने का मतलब है या तो बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। तो आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ लेते हैं शुभ विदा, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।